ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज वो रहस्य बता रहे हैं किस प्रकार से महान भक्त नारद जी से उन्होंने आध्यात्मिक वचन भगवान के बारे में, भागवत धर्म के बारे में उन्होंने सुना। तो बता रहे थे कि मेरी माँ नारद जी के आश्रम में रुकी और वहां पर बिना किसी डर के अब वो सुरक्षित थी। तो नारद जी उनकी मां को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते। उस समय कयादु के गर्भ में जो बालक था प्रहलाद, वो भी उस शिक्षा को ग्रहण करते, क्योंकि स्पिरिचुअल साउंड जो होता है, आध्यात्मिक शब्द जो होता है, वो तो पेड़ पौधे अगर हैं उनकी भी भलाई है। अगर ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये भगवान का जो नाम है, ये अगर पेड़ पौधे भी सुनते हैं, इनकी भी उसमें आध्यात्मिक भलाई है, वो भी आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं। तो मनुष्य की बात तो दूर है, मनुष्य योनि तो भागवत धर्म के लिए बनी है, भगवान को समझने के लिए बनी है। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब बालक मां के गर्भ में है, अगर मां कृष्ण भावनामृत की अलग अलग जो विधियां हैं, जैसे श्रवणम है, कीर्तनम है, विष्णु स्मरणम है, भगवत गीता भागवत का पाठ है, उसको पढ़ना है, तो केवल मां मात्र नहीं, उनके गर्भ में जो बच्चा है, जो संतान है, वो भी आध्यात्मिकता में प्रगति करती है। ये समझने की बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां पर। तो प्रहलाद कहते हैं अपने सहपाठियों से कि नारद जी की जो ये धार्मिक आध्यात्मिक जो शिक्षाएं थी, जो वो प्रदान करते थे, लंबे समय बीतने के बाद एक स्त्री होने के कारण मेरी मां कयादु उन सब शिक्षाओं को लगभग भूल गई। लेकिन नारद जी की अनुग्रह के कारण, उनकी कृपा होने के कारण मेरे ऊपर, मुझे वो सारी शिक्षाएं आज भी याद है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण ये जो प्रसंग है, समझने लायक है। देखिए, भगवत गीता में भगवान एक स्थान पर कहते हैं, वो कहते हैं,
माम ही पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। इस श्लोक में भगवान ने 2 कैटेगरी के लोग बताए। 2 कैटेगरी के लोग बताए। कौन से हैं? पहला भगवान कहते हैं पाप योनि। तो हमें पता है मनुष्य समाज 4 भागों में बटा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से जो नीचे हैं, जैसे चंडाल हैं, पुलिंदा, पुलकशा, आभीरा, यावन, ये जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जैसे चंडाल के बारे में बताया जाता है जो कुत्ते को भी मार के खा जाते हैं, वो उस कैटेगरी में लोग आते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको पाप योनि कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लगभग पाप योनि में नहीं आते हैं। इनसे जो नीचे हैं वो पाप योनि कहलाती है। तो 2 कैटेगरी, एक भगवान ने कहा पाप योनयः, दूसरा क्या है, मानव समाज में भी कुछ लोग, कुछ कैटेगरी जो है वो आध्यात्मिकता से बहुत ज्यादा जुड़ी नहीं होती है। जैसे ब्राह्मण जो होता है उसका कार्य तो वही है, वेदों का पठन करना और लोगों को समझाना, पठन पाठन, यज्ञ करना, लोगों को सिखाना, दान स्वीकार करना और दान देना, ये ब्राह्मण का कार्य है। इसी प्रकार से क्षत्रिय को जो है धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना पड़ता है। जैसे अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, तो वो भी जो है ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार ही अपना राज्य का कार्यभार संभालते थे। तो उनको भी जो है वेदों का ज्ञान समझना पड़ता था, आध्यात्मिक ज्ञान उनको भी समझना पड़ता था, क्योंकि अगर उनको राज्य चलाना है तो उनको तो समझने की जरूरत है। तभी तो भगवान ने अर्जुन जो क्षत्रिय थे उनको ये ज्ञान प्रदान किया भगवत गीता का। ये तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं इमम राज ऋषियो विदुहु। राज ऋषि किनको कहते हैं? जो राजा भी हैं लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हैं उनको राज ऋषि कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं या पांडव हैं, ये सब राज ऋषि हैं। ये क्षत्रिय हैं लेकिन ये ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राज्य करते हैं, इनको भी वेदों का ज्ञान है। इसलिए भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। इससे पहले भी हम लोग देखते हैं भगवान ने देखी भगवत गीता किस किस को प्रदान की। भगवान कहते हैं मैंने सबसे पहले बहुत हजारों साल पहले विवस्वान जो सूर्य देव हैं, अब सूर्य देव कौन है? वो भी राजा थे, उन्होंने मनु को प्रदान की, मनु ने इक्ष्वाकु को दी। इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान आए। तो आप देख सकते हैं ये जो परंपरा है ये सभी जो राजा थे उनकी परंपरा है। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली ये वेद, आध्यात्मिक ज्ञान उनको तो समझना ही पड़ता है। बाकी जो लोग हैं, वैश्या हो गया, शूद्र हो गए, स्त्री हो गई, ये अलग कैटेगरी आ जाती है जिनका लगभग
अगर वो अपनी तरफ से रुचि लेते हैं तो ये भी आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं, अन्यथा इनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन भगवान देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं स्त्री, वैश्या तथा शूद्रा, ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं। स्त्री, वैश्या, शूद्रा, क्योंकि ये आध्यात्मिकता में अगर रुचि नहीं लेते हैं तो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है उनको तो वेद, आध्यात्मिक ज्ञान सीखना ही पड़ता है, उनका कार्य है। भगवान कह रहे हैं स्त्री भी, वैश्य भी, शूद्र भी, और शूद्र से नीचे पाप योनि, वो भी अगर दृढ़ता के साथ में भगवान की भक्ति में माम ही पार्था व्यपाश्रित्य, मेरा आश्रय अगर वो लेते हैं, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि भी क्यों ना हो, ते अपि यान्ति पराम गतिम, उनको भी परम गति की प्राप्ति होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां पर कयादु जो है, प्रहलाद की मां, उन्होंने नारद जी के जो निर्देश थे उसको बड़ी निष्ठा के साथ में सीरियसली नहीं लिया। उसका कारण ये है कि कयादु जो है, एक तो उसका मन जो है दो जगह में बटा हुआ था। एक तो अपने संतान की रक्षा जो गर्भ में है, उसकी रक्षा के ऊपर उनका ध्यान बटा हुआ था। दूसरा, उनके पति हिरण्यकशिपु जो तपस्या के लिए गए हुए हैं, और जब तक वो सुरक्षित वापस ना आ जाएं, तो कयादु चिंतित है अपने पति के बारे में भी। इसके कारण वो अपना मन, अपना ध्यान बड़ी सीरियसनेस के साथ में, निष्ठा के साथ में नारद जी की शिक्षाओं पर नहीं लगा पाई। और यही कारण है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कुछ समय बीतने के बाद में मेरी मां तो वो शिक्षाएं जो नारद जी ने प्रदान की थी वो भूल गई, लेकिन नारद जी की अनुग्रह कृपा होने के कारण मैं उन शिक्षाओं को नहीं भूला। तो असल में देखा जाए तो ये हमको समझना है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम आध्यात्मिकता में प्रहलाद जी की तरह प्रगति करें, तो एक ही इम्पॉर्टेंट गुण की जरूरत है। बाकी प्रहलाद भी एक बालक ही थे, प्रहलाद कोई बड़े विद्वान नहीं थे, प्रहलाद एक बालक मात्र थे मां के गर्भ में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो महान भक्त की अनुग्रह और हमारी निष्ठा, दृढ़ता पूर्वक संकल्प। कोई भी, यहां तक कि अगर स्त्री भी, वैश्या हो, शूद्र हो, यहां तक कि भगवान कह रहे कि कोई पाप योनि से भी क्यों ना हो, वो भी दृढ़ता पूर्वक श्रवणम, कीर्तनम, ये जो भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, अगर उसको दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, तो प्रहलाद महाराज की तरह वो व्यक्ति भी, वो स्त्री भी, कोई भी हो, वो भी भगवान की भक्ति में महान, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं भागवत में स्वयं हम उदाहरण देखते हैं। कुंती महारानी का एक उदाहरण है।
देवहूति का दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, यहां तक कि देवहूति उनकी भी प्रार्थनाएं, कर्दम मुनि की वो जो है पत्नी थी, वो भी महान भगवान की भक्ति, उन्होंने भी इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक भगवान की शरण ली थी। इसी प्रकार से कुंती महारानी, आज भागवत में हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो इसमें कोई भेद नहीं है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चंडाल है, पाप योनियों में से है, असुर के घर में भी क्यों ना जन्म लिया हो, बालक है, कोई भी है, दृढ़ता पूर्वक निष्ठा के साथ में कोई भी भक्ति मार्ग को अपनाता है, और वो भी किसके डायरेक्शन में, जैसे नारद जी महान भक्त, उनकी अनुग्रह प्राप्त करके, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में एडवांसमेंट करेगा। ये हम बड़ी महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग से सीख सकते हैं। आगे अब और प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।